नमस्कार फ्रेंड्स, त्रैमासिक परीक्षा 23-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का यहाँ हम प्रश्न पत्र देखेंगे कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र आने वाला है और सभी सवालों के उत्तर क्या होंगे। तो यहाँ पर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले भी मैंने हिंदी, इंग्लिश सभी के प्रश्न पत्र दिया था फ्रेंड्स, यदि देखे होंगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किए होंगे, पूरे में पूरे अंक। और इनके नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले प्रश्न पत्र का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। चलो हम देखते हैं इसके उत्तर। पहला सवाल दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो देखिए, पहला उपरोक्त अभिक्रिया है, उदाहरण है, ये दिया है Fe + CuSO4 = FeSO4 + CuS। ठीक है, तो किसका उदाहरण है? उदाहरण है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? H2SO4, H2CO3, HNO3, HCl, ये तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये प्रबल अम्ल है, H2CO3 ये प्रबल अम्ल नहीं है। इसके बाद देखिए, वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है? तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक। फिर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो कौन है? जल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी। तो उत्तर आ जाएगा सभी। फिर तारों में टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण जो है ये अपवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो ये पत्ती में होती है। फिर है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो आहार नली के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है? ये होता है छोटी आंत में। रंध्र में उपस्थित रचना होती है, तो ये होती है द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र और हरितलव के तीनों की तीनों होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या खालिस्तान होती है, तो ये होती है 1/2। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम द्वारा होता है। फिर है, मानव फेफड़ों की इकाई कोशिका खालिस्तान के विनिमय की सहायता से होती है, तो ये गैसों की सहायता करती है। ये देख लीजिए पूरा। फिर है, सरीसृप के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया होती है, तो ये रासायनिक क्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला खालिस्तान है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल खालिस्तान कहलाता है, तो ये सिनेप्स कहलाता है। ठीक। फिर है, परिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग में होता है, तो ये मेरुरज्जु में होता है। इसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अब देख लेते हैं ये सही जोड़ी, जैसे विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऑक्जेलिक अम्ल, सिलिका, फेरस सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और ग्लूकोजिन, सभी के हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, सामान्य सूत्र क्या है। तो देख लीजिए सही जोड़ी, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। जिप्सम का है CaSO4.2H2O। फिर ऑक्जेलिक अम्ल का है COOH -। सिरका का है CH3COOH। फिर फेरस सल्फेट FeSO4। सिल्वर क्लोराइड का AgCl और ग्लूकोज का है C6H12O6। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, क्या लिखा है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए, तो यह सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो ये 7 होती है, ये उदासीन होता है। ठीक है। लेंसों की क्षमता का सूत्र क्या है? 1/, फोकस दूरी। फिर है, दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। जठर रस का pH मान कितना होता है? तो जठर रस का pH मान 1.5 से 3.5 तक होता है। इसके बाद वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से केंद्रित कर देता है, क्या कहलाता है? ये उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सत्यासत्य सभी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 2 नंबर वाले सवाल कैसे आ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उदाहरण लिखिए, उदासीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो ये सभी सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, और इन सभी सवाल को आप तैयार करके जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।